This message is specifically for our viewers and listeners. To make this story more engaging and emotionally impactful, we have added some dramatized moments so that you can better feel the emotions behind the actual events. While this story is based on historical information, some scenes and dialogues have been creatively enhanced to improve the storytelling. These changes are intended solely to enrich your listening experience and should not be considered an accurate historical record. If any errors regarding facts or documentation have occurred unintentionally, we sincerely apologize. It has never been our intention to misrepresent history or hurt anyone's sentiments. Our sole purpose is to pay tribute to these great personalities and to bring their inspiring lives to as many people as possible, not just through books, but through the power of audio storytelling. Thank you very much for being an important part of our channel. साल 1830 के आसपास का समय था। उस समय आज का उड़ीसा कई छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। उनमें से एक रियासत थी घुमसर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, गहरी घाटियां और तेज बहती नदियां इस धरती की पहचान थी। इन जंगलों में सदियों से कंद जनजाति अपने रीति रिवाजों और अपनी परंपराओं के साथ स्वतंत्र जीवन जी रही थी। जंगल ही उनका घर था, जंगल ही उनका खेत था, जंगल ही उनका बाजार था और जंगल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। वे प्रकृति को अपनी मां मानते थे। हर पेड़, हर पहाड़ और हर नदी उनके लिए पूजनीय थी। उनकी अपनी संस्कृति थी, उनकी अपनी मान्यताएं थी और सबसे बड़ी बात, वे किसी के सामने सिर झुकाना नहीं जानते थे। लेकिन समय बदल रहा था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। एक एक करके कई रियासतें उनके अधीन आती जा रही थीं। घुमसर भी अब उनकी नजरों में था। अंग्रेजों को जंगलों से कोई प्रेम नहीं था। उन्हें चाहिए था धन, उन्हें चाहिए था राजस्व, उन्हें चाहिए थी सत्ता और उसके लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते थे। धीरे धीरे अंग्रेज अधिकारियों ने घुमसर के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों पर भारी कर लगा दिया। जो किसान पहले अपने परिवार का पेट भरने लायक अनाज उगाते थे, अब उन्हें उसी अनाज का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। जो समय पर कर नहीं दे पाता, उसे सरेआम अपमानित किया जाता। कई लोगों को पेड़ों से बांध कर पीटा जाता। कई परिवारों की जमीन छीन ली जाती। कंद जनजाति के लोग यह सब चुपचाप देख रहे थे, लेकिन उनके मन में आक्रोश धीरे धीरे धधकती आग की तरह बढ़ रहा था। इसी बीच अंग्रेजों ने एक और काम शुरू किया। उन्होंने कंधों की धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी सदियों पुरानी मान्यताओं को गलत बताना शुरू कर दिया। विदेशी धर्म प्रचारकों का आना जाना बढ़ने लगा। कंधों को लगा कि केवल उनकी जमीन ही नहीं, बल्कि उनकी पहचान भी छीनी जा रही है। गांव गांव में लोग आपस में चर्चा करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। दूसरे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने जंगल के शेरों का सामना किया है, लेकिन अब हमें इंसानी भेड़ियों का सामना करना पड़ेगा। पूरा वातावरण भारी हो चुका था। इसी समय घुमसर के राजा धनंजय भंज भी अंग्रेजों की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। वे जानते थे कि अंग्रेज किसी के मित्र नहीं होते। वे पहले सहायता का हाथ बढ़ाते हैं और फिर पूरा राज्य अपने अधिकार में ले लेते हैं। राजा ने खुलकर अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया। यह बात अंग्रेज अधिकारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने राजा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। राजा के विश्वस्त सैनिकों और अधिकारियों को धमकियां मिलने लगी। रियासत में तनाव लगातार बढ़ता गया। उसी समय घुमसर के एक छोटे से गांव बिंजीगिरी में एक ऐसा युवक था जिसका नाम आगे चलकर पूरे उड़ीसा के इतिहास में अमर होने वाला था। उसका नाम था कमल लोचन डोरा बिसोई। बचपन से ही उसका शरीर बेहद मजबूत था। वह तलवार चलाने में निपुण था। कुश्ती में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका साहस था। वह हमेशा अपने लोगों के बीच रहता, उनकी समस्याएं सुनता, जरूरत पड़ने पर सबसे आगे खड़ा होता। धीरे धीरे कंद जनजाति के लोग उसे अपना नेता मानने लगे। राजा धनंजय भंज ने भी उसकी वीरता को पहचाना। उन्होंने उसे अपनी सेना का प्रधान सेनापति बना दिया। डोरा बिसोई ने यह जिम्मेदारी पूरे मन से स्वीकार की। उसने सैनिकों को जंगलों में युद्ध करने का विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया। वह जानता था कि अगर कभी अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो खुले मैदान में लड़ना आत्मघाती होगा।
जंगल ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। दिन रात सैनिकों का अभ्यास चलता, घने जंगलों में बिना आवाज किए चलना, ऊंचे पहाड़ों से अचानक हमला करना, घाटियों में दुश्मन को घेर लेना। कुछ ही महीनों में डोरा बिसोई ने एक ऐसी टुकड़ी तैयार कर दी जो जंगल के हर रास्ते से परिचित थी। उधर अंग्रेज भी खाली नहीं बैठे थे। उन्होंने घुमसर पर अपना नियंत्रण और मजबूत करना शुरू कर दिया। गांव में सैनिक भेजे जाने लगे, लोगों से जबरन कर वसूला जाने लगा। कई जगहों पर लोगों के घरों की तलाशी ली गई। जो विरोध करता उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता। एक दिन कुछ अंग्रेज सैनिक एक कंध गांव में पहुंचे। उन्होंने बिना अनुमति गांव वालों की मुर्गियां और अनाज उठाना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग ने विरोध किया। सैनिक ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य देखकर पूरे गांव का खून खौल उठा, लेकिन डोरा बिसोई ने लोगों को रोका। उसने शांत स्वर में कहा, क्रोध में उठी तलवार जल्दी टूट जाती है, लेकिन सही समय पर उठी तलवार इतिहास बदल देती है। लोग उसकी बात समझ गए। वे जानते थे कि उनका नेता बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाता। उसी रात डोरा बिसोई ने अपने विश्वस्त साथियों की एक गुप्त सभा बुलाई। उस सभा में सुंदराय बिसोई, नंदा बिसोई, संग्राम सिंह, बरियार सिंह और कई अन्य वीर योद्धा उपस्थित थे। डोरा ने सबकी ओर देखा और कहा, आज अंग्रेज हमारी जमीन चाहते हैं, कल हमारी संस्कृति मिटाएंगे और परसों हमारे बच्चों को गुलाम बना देंगे। अगर हमें अपने पूर्वजों की शपथ का सम्मान करना है तो अब निर्णय लेना ही होगा। सभा में बैठे हर व्यक्ति ने एक साथ अपना हाथ उठाया। सभी ने एक स्वर में कहा, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। डोरा बिसोई ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आज से यह केवल संघर्ष नहीं रहेगा, यह हमारी धरती, हमारे सम्मान और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई होगी। जंगल की हवा जैसे उस प्रतिज्ञा की साक्षी बन गई, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि आने वाले कुछ महीनों में घुमसर की धरती पर ऐसा भीषण संघर्ष होने वाला है जिसकी गूंज मद्रास तक सुनाई देगी और अंग्रेज साम्राज्य पहली बार इन घने जंगलों से डरना सीख जाएगा। घुमसर के घने जंगल अब केवल पेड़ों और पहाड़ों का समूह नहीं रह गए थे। वे धीरे धीरे एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल रहे थे जहां हर पगडंडी, हर चट्टान और हर घाटी अंग्रेजों के लिए मौत का संदेश बन सकती थी। डोरा बिसोई अच्छी तरह जानते थे कि उनके पास अंग्रेजों जैसी बड़ी सेना, आधुनिक बंदूकें या भारी तोपें नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी धरती की हर सांस पहचान में आती थी। उन्हें पता था कि कौन सा रास्ता कहां जाता है, किस घाटी में आवाज गूंजती है, किस जंगल में बिना आहट के कई कोस तक चला जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उधर मद्रास में बैठे अंग्रेज अधिकारियों को लगातार घुमसर से बुरी खबरें मिल रही थी। कर वसूली रुकने लगी थी। सरकारी दूत जंगलों से लौट नहीं रहे थे। अंग्रेज सैनिकों पर अचानक हमले होने लगे थे। अधिकारी समझ गए कि यह कोई साधारण विरोध नहीं है, यह एक संगठित विद्रोह बन चुका है। इसी बीच घुमसर के राजा धनंजय भंज अंग्रेजों के बढ़ते दबाव से बचने के लिए अपने परिवार के साथ जंगलों में चले गए। कंध योद्धाओं ने अपने राजा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। राजा अब उनके लिए केवल शासक नहीं थे, वे उनकी अस्मिता का प्रतीक बन चुके थे। डोरा बिसोई ने अपने साथियों से कहा, जब तक हमारा राजा सुरक्षित है तब तक घुमसर की आत्मा जीवित है। उनके इन शब्दों ने हर योद्धा के भीतर नया जोश भर दिया। इसी समय अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक बड़ी सैन्य टुकड़ी घुमसर भेजने का निर्णय लिया। 11 जनवरी 1836 को अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज एडवर्ड रसेल बड़ी सेना लेकर घुमसर पहुंचा। उसके साथ प्रशिक्षित सैनिक थे, घोड़े थे, रसद थी और पूरा विश्वास था कि कुछ ही दिनों में विद्रोह समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वह ऐसे जंगल में प्रवेश कर रहा है जहां हर पेड़ विद्रोहियों का साथी था। डोरा बिसोई ने अपने साथियों को खुले मैदान में युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम वहां लड़ेंगे जहां दुश्मन हमें देख भी न सके। यही था उनका गुरिल्ला युद्ध।
रात के अंधेरे में छोटी छोटी टुकड़ियां निकलती, अचानक हमला करती, अंग्रेजों के हथियार और रसद छीन लेती और फिर जंगल में ऐसे गायब हो जाती जैसे कभी वहां थी ही नहीं। रसेल की सेना परेशान होने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि दुश्मन है कहां। दिन भर खोजने पर भी कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन रात होते ही चारों ओर से तीर और गोलियां आने लगती। एक अंग्रेज अधिकारी ने गुस्से में कहा, हम इंसानों से नहीं, इन जंगलों से लड़ रहे हैं। उधर डोरा बिसोई के साथी हर सफल अभियान के बाद और अधिक आत्मविश्वास से भर जाते। वे जानते थे कि सीधी लड़ाई में अंग्रेज शक्तिशाली हैं, लेकिन जंगल में नियम उनके होंगे। कुछ ही सप्ताह बाद अंग्रेजों ने नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर राजा धनंजय भंज के परिवार को पकड़ लिया जाए और राजकोष वापस ले लिया जाए तो विद्रोह अपने आप समाप्त हो जाएगा। 14 फरवरी 1836 को कप्तान बटलर सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी लेकर पहाड़ी रास्तों से उदयगिरी की ओर बढ़ा। उसे 2 आदेश मिले थे, राज परिवार को पकड़ना और राजकोष पर कब्जा करना। डोरा बिसोई को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। उन्होंने जंगल की मिट्टी हाथ में लेकर कहा, आज इस धरती की रक्षा का समय आ गया है। सभी योद्धाओं ने उसी मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक शरीर में सांस है, अंग्रेजों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अंग्रेजी सेना जैसे ही घाटी में पहुंची, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सैनिकों को लगा कि विद्रोही डर कर भाग चुके हैं, लेकिन अगले ही पल पहाड़ियों से तीरों की बौछार शुरू हो गई। कुछ सैनिक संभल भी नहीं पाए थे कि ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। घाटी में भगदड़ मच गई। घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। इसी अफरा तफरी में डोरा बिसोई अपने साथियों के साथ बिजली की गति से नीचे उतरे। उन्होंने अंग्रेजों पर ऐसा धावा बोला कि पूरी टुकड़ी हिल गई। अंग्रेज किसी तरह पीछे हटने में सफल हुए, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह विफल हो चुकी थी। इस हार ने अंग्रेज अधिकारियों का क्रोध और बढ़ा दिया। उन्होंने आसपास के गांवों में दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। कई निर्दोष लोगों को पकड़ लिया गया। उनसे विद्रोहियों के ठिकानों के बारे में पूछा गया, लेकिन किसी ने भी डोरा बिसोई का नाम नहीं बताया। गंध लोगों के लिए अपने नेता से विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप था। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने अंग्रेजों को झकझोर दिया। उदयगिरी और दुर्गा प्रसाद के बीच जा रही अंग्रेजी टुकड़ी पर विद्रोहियों ने अचानक हमला कर दिया। युद्ध बहुत भीषण था। जो धूल बैठी तो कई अंग्रेज सैनिक जमीन पर पड़े थे। 2 अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए। यह समाचार आग की तरह फैल गया। मद्रास तक संदेश पहुंचा कि घुमसर का विद्रोह अब एक गंभीर चुनौती बन चुका है। लेकिन इसी संघर्ष के बीच घुमसर पर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 31 दिसंबर 1835 को राजा धनंजय भंज का जंगल में ही निधन हो गया। यह समाचार सुनते ही पूरा जंगल शोक में डूब गया। डोरा बिसोई कुछ देर तक मौन खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राजा चले गए हैं, लेकिन उनका सपना अभी जीवित है। उन्होंने राजा के परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी और भी मजबूत कर दी। वृंदावन भंज, जगन्नाथ भंज, मधु भंज और अन्य राज परिवार के सदस्य अब विद्रोहियों के संरक्षण में थे। उधर अंग्रेजों ने समझ लिया था कि जब तक डोरा बिसोई जीवित है, घुमसर को झुकाना लगभग असंभव है। इसलिए अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य केवल एक था, किसी भी कीमत पर डोरा बिसोई को पकड़ना। उन्होंने जंगल जंगल खोज शुरू कर दी। इनाम की घोषणाएं होने लगी, लालच दिए जाने लगे। कुछ लोगों को डराया गया, कुछ को धन का प्रलोभन दिया गया, लेकिन डोरा बिसोई हर बार अंग्रेजों की पकड़ से दूर निकल जाते। उन्हें ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल स्वयं उनकी रक्षा कर रहा हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे मजबूत योद्धा भी युद्ध भूमि में नहीं, विश्वासघात के कारण हारते हैं। और घुमसर के इतिहास में भी अब ऐसा ही एक काला अध्याय लिखे जाने वाला था। घुमसर के जंगलों में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंग्रेजों की हर नई योजना डोरा
बिसोई की चतुराई के सामने कमजोर पड़ जाती थी। वे कभी एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकते। आज वे किसी पहाड़ी की गुफा में होते तो अगले ही दिन किसी दूसरी घाटी में अपने साथियों के साथ नई योजना बना रहे होते। उनके हर कदम की जानकारी केवल उनके सबसे विश्वस्त साथी ही जानते थे। इसी कारण अंग्रेज लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। यह बात अंग्रेज अधिकारियों के लिए अपमान बन चुकी थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी डोरा बिसोई को पकड़वाएगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उस समय 5,000 रुपए किसी साधारण व्यक्ति के लिए जीवन भर की सबसे बड़ी संपत्ति के समान थे, लेकिन कंध जनजाति के अधिकांश लोगों के लिए धन से बड़ा था अपना सम्मान। कई लोगों को धन का लालच दिया गया, कई लोगों को डराया गया, लेकिन किसी ने भी अपने नेता का ठिकाना नहीं बताया। डोरा बिसोई को अपने लोगों पर पूरा विश्वास था। उन्हें लगता था कि जब तक उनके लोग साथ हैं, अंग्रेज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हर संघर्ष में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वार्थ के कारण इतिहास पर दाग छोड़ जाते हैं। उधर अंग्रेज अधिकारियों ने समझ लिया कि जंगल में डोरा बिसोई को हराना कठिन है। अब उन्होंने तलवार नहीं, छल का सहारा लिया। उन्होंने उन रियासतों पर दबाव बनाना शुरू किया जो अभी तक पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। ऐसी ही एक रियासत थी अंगुल। अंगुल के राजा सोमनाथ सिंह पर अंग्रेजों ने लगातार दबाव बनाया। उन्हें भविष्य के परिणामों का डर दिखाया गया। उन्हें समझाया गया कि यदि उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया तो उनकी रियासत भी संकट में पड़ जाएगी। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि विश्वास की जगह संदेह ने ले ली। डोरा बिसोई ने कुछ समय के लिए अंगुल के क्षेत्र में शरण ली। उन्हें विश्वास था कि वहां उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन अचानक अंग्रेज सैनिकों ने उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया। डोरा बिसोई ने तलवार निकाल ली। उनकी आंखों में वही पुराना साहस था। उन्होंने अपने साथियों से कहा, यदि मैं पकड़ा भी जाऊं तो संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। कुछ साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से अंग्रेज सैनिक पहुंच चुके थे। लंबे संघर्ष के बाद डोरा बिसोई को बंदी बना लिया गया। जब यह समाचार घुमसर के जंगलों में पहुंचा तो पूरा वातावरण शोक से भर गया। कई लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। जिस योद्धा को अंग्रेज वर्षों तक पकड़ नहीं पाए, वह आज उनके हाथों में था। गांवों में मातम छा गया। कई बुजुर्गों ने कहा, शेर को बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी दहाड़ को नहीं। डोरा बिसोई को कठोर पहरे में रखा गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज पहले से ही निर्णय कर चुके थे। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उनके अनेक साथियों पर भी कठोर दंड दिए गए। कई वीरों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अनेक लोगों को आजीवन कारावास मिला। कुछ को वर्षों तक जेल में रखा गया। अंग्रेजों को लगा कि अब घुमसर का विद्रोह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। डोरा बिसोई को दक्षिण भारत की ऊटी जेल भेज दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे भी उनका मन अपने जंगलों में ही भटकता रहता। उन्हें अपने लोगों की चिंता थी। उन्हें अपने अधूरे संघर्ष की चिंता थी, लेकिन उन्हें सबसे अधिक विश्वास अपने भतीजे पर था। उस भतीजे का नाम था चक्र बिसोई। चक्र बिसोई बचपन से ही अपने चाचा को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने उन्हीं से तलवार चलाना सीखा था। उन्होंने उन्हीं से जंगल में रहकर युद्ध करना सीखा था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उन्हीं से सीखा था कि मातृभूमि के सम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कुछ वर्षों बाद ऊटी की जेल से एक दुखद समाचार आया। डोरा बिसोई अब इस संसार में नहीं रहे। जेल की कठोर परिस्थितियों में उनका जीवन समाप्त हो गया। जब यह समाचार चक्र बिसोई तक पहुंचा तो वे लंबे समय तक कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने चाचा की तलवार अपने हाथों में ली, उसकी धार पर उंगलियां फेरी, फिर आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा, चाचा, आपका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के भीतर आग भी थी। उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने देंगे।
उधर अंग्रेजों ने सोचा कि अब विद्रोह समाप्त हो चुका है। उन्होंने एक नया कंध प्रमुख नियुक्त कर दिया। उन्हें लगा कि अब लोग उनके आदेश मानने लगेंगे, लेकिन वे कंध समाज की आत्मा को समझ नहीं पाए। कुछ ही समय बाद जंगलों में फिर गुप्त सभाएं शुरू होने लगी। रात के अंधेरे में मशालें जलने लगी। पुराने साथी फिर एकत्र होने लगे। हर सभा में एक ही नाम गूंजता, चक्र बिसोई। एक रात चक्र बिसोई ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे नेता का शरीर हमसे दूर हो गया है, लेकिन उनका विचार आज भी हमारे साथ है। अंग्रेज सोचते हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति को हराया है, जबकि सच यह है कि उन्होंने हजारों लोगों के भीतर विद्रोह की अग्नि जगा दी है। उनकी बात सुनकर पूरा जंगल जय के नारों से गूंज उठा। इसी समय अंग्रेज अधिकारियों ने कंधों की धार्मिक परंपराओं में फिर से हस्तक्षेप तेज कर दिया। उन्होंने कई लोगों को दंडित किया। इससे जनजाति के भीतर फिर आक्रोश फैल गया। चक्र बिसोई ने इस अवसर को संघर्ष की नई शुरुआत बना दिया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के कंध योद्धाओं को एक सूत्र में बांधना शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, हम केवल अपने चाचा का बदला लेने नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। धीरे धीरे पूरा जंगल फिर से जाग उठा। अंग्रेजों को यह समझते देर नहीं लगी कि जिस आग को वे बुझा हुआ समझ रहे थे वह पहले से कहीं अधिक भयानक रूप ले चुकी है, और अब उस अग्नि का नेतृत्व कर रहे थे डोरा बिसोई के उत्तराधिकारी चक्र बिसोई। घुमसर के जंगलों में एक बार फिर विद्रोह की ज्वाला धधक उठी थी। अंग्रेजों ने सोचा था कि डोरा बिसोई की गिरफ्तारी और मृत्यु के साथ यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब हर कंध युवक अपने भीतर एक नया डोरा बिसोई महसूस कर रहा था, और उस आग को दिशा देने के लिए आगे आए चक्र बिसोई। चक्र बिसोई केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेजों को खुले मैदान में हराना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने वही नीति अपनाई जो उनके चाचा ने उन्हें सिखाई थी। जंगल उनका किला होगा, पहाड़ उनकी ढाल होंगे, और जनता उनकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। उन्होंने घुमसर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के कंध योद्धाओं को भी संगठित करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्रभाव दूर दूर तक फैलने लगा। इसी समय घुमसर के लोगों ने धनंजय भंज के नाबालिग पुत्र पीतांबर भंज को अपना राजा स्वीकार किया। यह केवल एक राजतिलक नहीं था, यह अंग्रेजों के सामने खुली चुनौती थी। संदेश साफ था, घुमसर का भविष्य घुमसर के लोग तय करेंगे, अंग्रेज नहीं। यह समाचार मिलते ही अंग्रेज अधिकारी क्रोधित हो उठे। उन्होंने नई सैन्य टुकड़ियां भेजी, लेकिन चक्र बिसोई हर बार उनकी योजना से एक कदम आगे निकल जाते। कभी रात के अंधेरे में अंग्रेजी शिविर पर हमला होता, कभी रसद के बैलगाड़े जंगल में गायब हो जाते, कभी संदेश लेकर जा रहे सैनिक रास्ते में घिर जाते। अंग्रेजों को समझ नहीं आता था कि हमला कहां से होगा और कब होगा। इसी बीच एक घटना ने अंग्रेज अधिकारियों को हिला दिया। कंध योद्धाओं ने अंग्रेज अधिकारियों के शिविर को घेर लिया। उन्होंने उन लोगों की रिहाई की मांग की जिन्हें अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। अंग्रेज अधिकारी पहली बार स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चक्र बिसोई का सम्मान और बढ़ा दिया। अब लोग उन्हें केवल नेता नहीं, अपने रक्षक के रूप में देखने लगे। अंग्रेजों ने अपनी नीति बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि केवल हथियारों से यह विद्रोह समाप्त नहीं होगा। कुछ अधिकारियों ने कंध लोगों को समझाने की कोशिश की, कुछ ने समझौते का प्रस्ताव रखा, कुछ ने दया दिखाने का नाटक किया, लेकिन चक्र बिसोई इन सब के पीछे छिपी चाल को पहचानते थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, जो हमारी धरती पर अधिकार चाहता है उसकी मीठी बातें भी हथियार से कम नहीं होती। अंग्रेजों ने एक और योजना बनाई। उन्होंने विद्रोहियों के कुछ साथियों को क्षमा देने की घोषणा की। कुछ लोग टूट गए, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन चक्र बिसोई नहीं झुके। उन्होंने अपने शेष साथियों के साथ संघर्ष जारी रखा। इसी दौरान यह भी कहा गया कि अंगुल के राजा
सोमनाथ सिंह ने पहले विद्रोहियों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने इसे कभी नहीं बुलाया। उन्होंने अंगुल पर दबाव बढ़ाया। अंततः राजा सोमनाथ सिंह को भी अंग्रेजों का क्रोध झेलना पड़ा। उनकी रियासत छीन ली गई। उन्हें बंदी बनाकर दूर की जेल भेज दिया गया। यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी थी। जो भी अंग्रेजों का विरोध करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इन घटनाओं ने चक्र बिसोई का साहस कम नहीं किया। उन्होंने संघर्ष का दायरा और बढ़ा दिया। उन्होंने पारला की मुंडी क्षेत्र के 16 योद्धाओं से भी संपर्क किया। उन्होंने विभिन्न जनजातियों को एकजुट करने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि यदि जंगलों के सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो अंग्रेजों के लिए शासन करना असंभव हो जाएगा। कुछ समय तक यह योजना सफल भी रही। कई क्षेत्रों में अंग्रेजी चौकियों पर लगातार हमले हुए। अंग्रेज अधिकारियों की नींद उड़ गई। उन्होंने चक्र बिसोई को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। जहां भी यह सूचना मिलती कि चक्र बिसोई देखे गए हैं, वहां तुरंत सैनिक भेज दिए जाते। जिन जमींदारों पर उन्हें शरण देने का संदेह होता, उन्हें पद से हटा दिया जाता। कई निर्दोष लोगों को केवल संदेह के आधार पर बंदी बना लिया गया। फिर भी चक्र बिसोई अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे पहुंच जाते जैसे जंगल स्वयं उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। समय बीतता गया, साल बदलते गए, लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। लगभग एक दशक तक चक्र बिसोई अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने रहे। आखिरकार अंग्रेजों ने कंधमाल क्षेत्र पर भी अपना सीधा नियंत्रण स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि इससे विद्रोह की जड़ समाप्त हो जाएगी, लेकिन उन्हें फिर भी चक्र बिसोई नहीं मिले। धीरे धीरे उनके बारे में समाचार कम होने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वे गहरे जंगलों में चले गए। कुछ ने कहा कि वे दूसरे क्षेत्रों में जाकर फिर से लोगों को संगठित कर रहे हैं। इतिहास इस बात का स्पष्ट उत्तर नहीं देता। इतना अवश्य माना जाता है कि लगभग 1856 के आसपास उनका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन अंग्रेज उन्हें कभी युद्ध भूमि में बंदी नहीं बना सके। उनका अंत आज भी इतिहास का एक रहस्य बना हुआ है। यही रहस्य उनके व्यक्तित्व को और भी महान बना देता है। डोरा बिसोई ने संघर्ष की मशाल जलाई थी। चक्र बिसोई ने उसे बुझने नहीं दिया। एक ने अपने साहस से अंग्रेजों को चुनौती दी, दूसरे ने उस चुनौती को वर्षों तक जीवित रखा। उनका विद्रोह तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिला सका, लेकिन उसने अंग्रेजों को यह एहसास अवश्य करा दिया कि ओडिशा के जंगलों में रहने वाले लोग कभी अन्याय के सामने चुपचाप सिर नहीं झुकाएंगे। आज भी घुमसर, कंधमाल और ओडिशा के अनेक हिस्सों में डोरा बिसोई और चक्र बिसोई को सम्मान के साथ याद किया जाता है। वे केवल जनजातीय नेताओं के रूप में नहीं, बल्कि स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल बड़े नगरों की कहानी नहीं है। यह उन घने जंगलों की भी कहानी है जहां साधारण लोगों ने असाधारण साहस दिखाया। यह उन जनजातीय वीरों की भी कहानी है जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भूमि और अपने सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब भी ओडिशा के वीरों का इतिहास लिखा जाएगा, डोरा बिसोई और चक्र बिसोई का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती। सच्ची शक्ति अपने लोगों के विश्वास, अपने कर्तव्य और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम में होती है। और जब तक ओडिशा के जंगलों में हवा बहती रहेगी, पहाड़ खड़े रहेंगे और नदियां बहती रहेंगी, तब तक डोरा बिसोई और चक्र बिसोई की अमर गाथा आने वाली पीढ़ियों को साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाती रहेगी।